Role play is a technique where participants take on different roles to understand or demonstrate interactions between different components of a system. In teaching of science, it can be particularly helpful to show invisible processes. Through a role play, movements and exchanges happening between different parts in a system can be easily understood. Here, we are going to show you a role play done with children to understand some concepts in science. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स और रोल प्लेस करने वाले हैं। पहले मैं आप लोग से ये पूछना चाहती हूँ कि हमें आम चीज़ों में अपने आसपास बिजली कहाँ कहाँ मिलती है? फैंस और लाइट्स, बल्ब्स। हाँ, बेशक बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में मिलती है, वायर्स में, बैटरीज में। लेकिन ऑर्डिनरी चीज़ों में भी हम क्या इलेक्ट्रिसिटी ढूंढ सकते हैं? तो आइए, हाँ, मोबाइल बेशक, लेकिन ऑर्डिनरी चीज़ों मीन्स क्या हम स्ट्रॉ में इलेक्ट्रिसिटी ढूंढ सकते हैं? इसको देखने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप एक स्ट्रॉ, सब लोग अपने हाथ में स्ट्रॉ लेंगे और उसको जो है इस अखबार से रगड़ कर, एक साइड से रगड़ कर देखेंगे, थोड़ा रगड़िए। उसके बाद उस स्ट्रॉ को हम दीवार पर चिपका के देखेंगे। जोर से रगड़ें, थोड़ा दम लगा के, और अब ट्राई करें कि क्या आप स्ट्रॉ दीवार पे चिपक रही है। स्ट्रॉ जिसको रगड़ा गया था वो दीवार से जाके चिपक गई। क्यों? कोई जवाब? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। असल में सारी बात यह है, उससे पहले तो हमें यही जानना ज़रूरी है कि स्ट्रॉ के अंदर भी चार्जेस हैं और क्या इलेक्ट्रॉन्स ही हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव, दो तरह के चार्जेस हैं। लेकिन साधारण स्ट्रॉ तो दीवार पे नहीं चिपकती। क्यों? क्योंकि वो चार्ज्ड नहीं होती, क्योंकि वो न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल होने का के मायने क्या? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम अमाउंट। बिल्कुल सही कहा कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही पॉजिटिव चार्जेस या प्रोटॉन्स, मतलब प्लस चार्जेस और माइनस चार्जेस बराबर मात्रा में होते हैं, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो आम चीज़, ये आम स्ट्रॉ बिल्कुल न्यूट्रल होती है। लेकिन जब हम अखबार से रगड़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। वो चार्जिंग कैसे हो रही है? रब करने से क्या हुआ? कुछ इलेक्ट्रॉन्स या तो स्ट्रॉ से निकलकर अखबार में चले गए या फिर अखबार से स्ट्रॉ में आ गए। ये कैसे तय होगा? ये इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। इन प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज होती है जिसको हम इंटरनेट पे देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इनमें से एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जा रहे हैं। आइए अब जो है हम ये देखते हैं कि दो चार्ज स्ट्रॉस को हम आपस में पास पास लाते हैं, तब क्या होता है। तो अब की बार आप एक नहीं, दो स्ट्रॉस को, उनके एक सिरे को रगड़ कर उसके बाद अपनी पानी की बोतल के ऊपर रख कर देखें वो आपस में जो चार्ज्ड हिस्सा है वो कैसे इंटरैक्ट करता है। तो चलिए करते हैं। ये तो साफ दिखा कि दो चार्ज हिस्से अगर पास लाते हैं दो स्ट्रॉज के तो क्या होता है? रिपेल, यानी वो एक दूसरे को भगाती हैं, दूर भगाती हैं, है ना। अब अगर आप उंगली को पास में लाते हैं तब क्या होता है? हाँ, आपकी उंगली से वो अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन दो चार्ज स्ट्रॉज आपस में रिपेल कर रहे हैं। तो ये रिपल्शन क्यों हो रहा है और अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, इस सब को देखने के लिए हम बाहर जाके एक रोल प्ले करेंगे। ये जो ज़मीन पे रेक्टेंगल बना है ये स्ट्रॉ दिखा रहा है, और अब आप लोग स्ट्रॉ के अंदर के चार्जेस हैं। तो स्ट्रॉ जो है शुरू में कैसे होती है?
न्यूट्रल होती है, जिसका मतलब ये है कि जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने ही नेगेटिव चार्जेस। तो आप में लाल वाले लोग जो है, लाल रिबन पहने हुए लोग पॉजिटिव चार्जेस हैं और सफ़ेद रिबन वाले नेगेटिव चार्जेस हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो अपनी जगह से हिलते नहीं, जनरली खाली इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस इधर से उधर मूव करते हैं, वही आपको भी यहाँ करना है। तो इस समय आप न्यूट्रल स्ट्रॉ हैं, सारे चार्जेस अपने अपने जोड़ों के साथ खड़े हैं। आपको सबको आपका कोई ऑपोजिट चार्ज न्यूट्रलाइज कर रहा है, इस समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इसलिए स्ट्रॉ न्यूट्रल और एकदम शांत है। लेकिन अब हम स्ट्रॉ की चार्जिंग करते हैं। हमने किस चीज़ से चार्जिंग करी थी? अखबार से चार्जिंग करी थी। तो इस समय मैं अखबार का रोल अदा कर रही हूँ। ये अखबार या स्ट्रॉ के बीच में भी हो सकता है, किन्हीं दो मटेरियल्स के बीच में हो सकता है। जब दो मटेरियल्स को आपस में रगड़ा जाता है तो एक मटेरियल दूसरे में या तो इलेक्ट्रॉन्स दे देता है या ले लेता है। इस समय मैं रगड़ने वाला मटेरियल हूँ और मैं इलेक्ट्रॉन्स आपसे ले लूँगी। मैं खाली इस हिस्से को, स्ट्रॉ के इस हिस्से को रगड़ रही हूँ। तो मैं आती हूँ और मैं इलेक्ट्रॉन्स क्यों लेती हूँ? क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता ज़्यादा है, या इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव पावर है। ठीक है, तो अब हम चार्जिंग चालू करते हैं। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो आ जाओ 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 आ जाओ। तो न्यूज़पेपर ने अपने साथ इधर के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? शॉर्टेज हो गई। यहाँ पे आपको ज़्यादा क्या चार्जेस नज़र आ रहे हैं? तो ये इस समय आपकी चार्ज स्ट्रॉ है, उसका एक हिस्सा चार्ज है, उधर वाले हिस्से को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि खाली इस हिस्से में ही चार्ज हो गया, उधर से इलेक्ट्रॉन दौड़ के इधर क्यों नहीं आ रहे? एक जना कोई बताइए, एक बार जरा जोर से बोलकर बताइए। प्लास्टिक इंसुलेटर होता है। बिल्कुल ठीक कहा कि स्ट्रॉ प्लास्टिक की बनी है। प्लास्टिक एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर्स में चार्जेस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मूव नहीं करते हैं, खाली लोकली थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। हमने देखा है ना, रबड़ का इंसुलेशन होता है तारों के ऊपर, और वो इंसुलेशन अंदर से के बहते हुए चार्जेस को बाहर आने नहीं देता है। तो वैसा ही स्ट्रॉ में भी उधर से चार्जेस फ्लो करके इधर नहीं आते हैं। चार्ज साइड अभी चार्ज है। ठीक है, ये आपके पास चार्ज की हुई स्ट्रॉ है। अभी रोल प्ले में दिखाने के लिए हमने 3-4 ही चार्जेस दिखाए हैं। असली लाइफ में यहाँ पे ट्रिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ चार्जेस होंगे, जिसमें से कुछ अभी बाहर निकल के न्यूज़पेपर के पास चले गए हैं। तो ये चार्ज स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ की ये साइड चार्ज है। अब ये बताइए, अगर चार्ज स्ट्रॉ की इस साइड को मैं टच कर दूं अपनी बॉडी से, अपनी उंगली से, तो क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाती है ना? क्यों न्यूट्रलाइज हो जाती है? कोई एक जना बताएं। क्योंकि आपकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स की जो शॉर्टेज है वो स्ट्रॉ में पूरी जाती है। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि मेरी बॉडी के जरिए बाहर से इलेक्ट्रॉन्स या मेरी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स आकर बह के, क्योंकि मेरी बॉडी एक कंडक्टर है, बह कर आके इन सबको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, इसलिए चार्ज साइड को हम कभी टच नहीं करते। तो अब ये रही चार्ज स्ट्रॉ। इसके पास अब मैं कोई न्यूट्रल चीज़ लाती हूँ, जैसे कि एक वॉल। हमने पहले वॉल के साथ चिपकाया था ना इसको, स्ट्रॉ को। इस केस में वॉल को इधर ले आते हैं। नॉर्मली हम स्ट्रॉ को ले जाते हैं, चार्ज स्ट्रॉ को वॉल के पास ले जाते हैं। तो वॉल के लिए अब हम जो है थोड़े से न्यूट्रल चार्जेस को लेके आते हैं, क्योंकि वॉल न्यूट्रल है। तो ये रहे न्यूट्रल चार्जेस। ये वॉल के चार्जेस हैं जो अगर आके यहाँ पे चार्ज स्ट्रॉ के पास खड़े हैं। तो अब आप बताइए, ये साइड है पॉजिटिवली चार्ज, ये है न्यूट्रल। तो इनमें आपस में क्या इंटरेक्शन होगा? क्या फ़र्क पड़ेगा वॉल को? इसके इलेक्ट्रॉन उसमें से ले जाएंगे। हाँ, तो जैसा आपने कहा कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अब बहुत, इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अट्रैक्शन होगा कि वहाँ पे इतना सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो शिफ्ट करके आगे आ जाएंगे। तो आ जाइए, शिफ्ट करके आगे आ जाइए। अब ये देखिए, वॉल के इलेक्ट्रॉन्स और इधर के पॉजिटिव चार्जेस आपस में आमने सामने हैं, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इसलिए
स्ट्रॉ जाके वॉल से चिपक जाती है। वॉल हिल नहीं सकती, स्ट्रॉ हिल सकती है, इसलिए वो जाके चिपक जाती है। तो ये चिपकने का कारण क्लियर हो गया। इसलिए एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज्ड बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके और चिपक जाते हैं। तो अब आप अपनी जगह पर हो जाइए। अब हमारे पास 2 स्ट्रॉज हैं, इन दोनों को चार्ज करके और उसके बाद हम इनका इंटरेक्शन यानी रिपल्शन दिखाना चाहते हैं, जो हमने पहले किया था। तो हम 2 अखबार हैं और ये 2 न्यूट्रल स्ट्रॉज हैं जिनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं। तो हम मान लीजिए उधर वाली साइड को हम रब करना चाहते हैं, रब करना चालू करते हैं, जिससे कि वहाँ से चार्जेस बाहर निकलने लगते हैं। तो मैं इधर चार्जिंग और वो उधर चार्जिंग, तो नेगेटिव चार्जेस कम आउट, नेगेटिव चार्जेस कम आउट, नेगेटिव चार्जेस आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 स्ट्रॉज हैं जिनका एक साइड इधर भी चार्ज है और इधर भी चार्ज है। ये दोनों एक जैसी चार्ज क्यों हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए। हमने इन्हें एक ही चीज़ से रब किया, हमने इन्हें अखबार से ही रब किया, तो जो इसका रिस्पॉन्स है वैसा ही इसका भी रिस्पॉन्स है। तो इसलिए हमारे पास 2 एक जैसी चार्ज स्ट्रॉज हैं। इधर के पॉजिटिव चार्जेस के सामने ये दूसरे पॉजिटिव चार्जेस हैं। आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा? रिपल्शन होगा, यानी आप लोग उनको धक्का देंगे और आप लोग इनको धक्का देंगे। तो एक तरह से आप दूर हो जाइए, दूर हो जाइए। तो हमने देखा कि इस वजह से सिमिलरली चार्ज 2 स्ट्रॉज रिपेल करती हैं एक दूसरे को। तो इसके पहले हम अट्रैक्शन देख चुके थे, अब हमने रिपल्शन देख लिया।